So hello जी, good morning, welcome back to my channel. I hope all are doing great और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो हम लोग ना काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि हम लोग मार्केट जाएंगे क्योंकि अभी जो विंटर सीज़न ऑफ होने वाला है तो काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े जो हैं मिल जाते हैं इस टाइम पे। तो फिर मैं और मम्मी हुए तैयार और गुड्डू को भी हमने किया तैयार और हम निकल लिए घर से। हम लोग मतलब घर पे कोई था नहीं, जैसे भैया वगैरह शुभम भी नहीं थे और ना ही पापा थे। तो हमने सोचा चलो हम ऑटो पे जाते हैं, तो मैं और मम्मी ने लिया ऑटो और हम निकल लिए। और ऑटो ना बिल्कुल मार्केट के अंदर नहीं जाता है, तो उसने हमें साइड में ही उतार दिया था। और ये जो मार्केट सजा हुआ दिख रहा है ये 22 दिसंबर की वजह से सजा हुआ दिख रहा है। सॉरी 22 जनवरी बोलना था, दिसंबर बोल गई। तो ये उसी टाइम का सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम लोग गए सबसे पहले फैशन कैंप की गली में। तो यहाँ पे ना बाहर बहुत अच्छी अच्छी सेल लगा रखी है। भीड़ आप देख रहे हो, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि शायद इस दिन संडे भी था। और मतलब और भीड़ तो हर दिन होती है, और बट सेल लगी हुई थी तो इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये जो कोट है ना बच्चों के, ब्रांडेड कोट, मतलब जो ओवर हो जाते हैं, सीज़न का टाइम जब निकल जाता है तो ये लोग ना सेल पे लगा देते हैं। तो बच्चों के कोट 500-500 के मिल रहे थे और बड़ों के 700-700 के। और ये ना पैरेट को देख के ना जिद करने लगे कि मैंने लेना है, तो फिर इसको मैंने लेके दिया। और ये लड़की आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखी होगी, लास्ट टू लास्ट व्लॉग में। मेरे को ये पहले भी एक दिन मिली थी और आज फिर ये मेरे को मार्केट में मिल गई। तो कहती मैं यहाँ पे अपनी नानी के साथ गुब्बारे बेच रही हूँ। गुब्बारे बेच रही है? कुछ खा लिया तूने? बाबू कैसा? कुछ खा लिया क्या? कुछ खा लिया तूने क्या? ठीक है, के दिखाओ, चला के दिखाओ। खुश अब। तो ना मैं लेने आई थी वेलवेट के कुछ मतलब सूट वगैरह जो मतलब सत्संग वगैरह में डाल सकते हैं। तो वेलवेट का सूट देख रही थी मैं। तो मैंने मतलब काफ़ी यहाँ पे सूट वगैरह देखे, भैया ने दिखाए भी काफ़ी, बट मेरे को ना कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा वेलवेट की आजकल ड्रेसें भी चल रही हैं, तो मैंने बोला चलो वो देख लेती हूँ अगर वो अच्छी लगेंगी तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ड्रेस भी देखी वेलवेट की। ये आप देख सकते हो, पिंक कलर की ड्रेस तो बहुत सुंदर थी बट इसकी हाफ स्लीव थी, तो मैंने इस वजह से ली नहीं। और फिर उसके बाद ये भी ड्रेस थी, मतलब ये तो पार्टी वेयर ही लग रही थी। तीजू समझ आया मम्मी कोई के नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਮੀ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਵ ਸਲੂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नो भैया ना ड्रेस पे ड्रेस दिखाए जा रहे थे और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। लेनो मैं कुछ और आई थी और मैं कुछ देख कुछ और रही थी। और ये ड्रेस भी ना ब्लैक वाली अच्छी लग रही थी, बट ये सेम हाफ स्लीव थी। और ये वाली ड्रेस दिखाई मुझे भैया ने, मुझे इतनी अच्छी लगी ना ये ड्रेस, मतलब मैं सोच रही थी कि ये मैं ले ही लूँ। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं पहन के कैसे जाएगा। तो ये मैं पहनने के लिए मैं गई और फिर मैंने पहना। बट ना ये ड्रेस तो सुंदर तो थी बट इसका जो गला था वो बहुत ही डीप था। तो फिर मैंने ना इसको छोड़ ही दिया, मतलब अच्छी तो बहुत लगी थी, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने नहीं यार नहीं ले रही। फिर मैंने कुछ सूट वगैरह भी देखे और मतलब दुपट्टे के साथ वेलवेट के, बट ना यार मतलब जो होता है ना कि एक बार में समझ आ जाए, वैसा वाला नहीं दिखे मुझे। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो कुछ पहन के देखेंगे फिर समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे पहनने जा रही हूँ ड्रेस और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ये लेके आई थी ब्लैक कलर की मतलब कोट सेट ही था और ये मैंने पहना। यहाँ पे मेरा मूड थोड़ा अपसेट हो गया था क्योंकि यार मतलब सुबह से, मतलब सुबह के 1-2 घंटे से मैं घूम ही रही थी कि ये पहन के आती हूँ, ये और बार बार पहन के आई थी। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या लूँ क्या लूँ। तो मैंने ये ड्रेस चेंज कर दी। मैंने बोला नहीं यार ये तो मैं नहीं लूँगी, मेरे को सिंपल से कोट सेट लग रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो शॉप चेंज करके देखते हैं। फिर हम लोग गए जॉल्स वालों के पास गए और यहाँ पे भी मैंने देखी काफ़ी सारी ड्रेसेस। कोट सेट भी दिखा रहे थे भैया, मतलब ज़्यादातर तो कोट सेट ही दिखा रहे थे। तो मैं यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे हो गई थी डल के, बार बार मैं चेंज कर रही हूँ बट कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो कितना लूज़ मुझे भैया, बहुत ज़्यादा लूज़ था ये मुझे, और मेरे को अच्छा भी नहीं लगा बिल्कुल भी। और फिर एक उसके बाद फिर मैंने ये पहना, ये भी मेरी शक्ल देख रहे हो, मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं रो लूँ, कुछ आएगा ही नहीं मुझे। आज तो मैं
इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मैंने सोचा मैं बस घर जा रही हूँ, अब नहीं लूँगी कुछ भी। और फिर मैंने वापस से अपनी जो ड्रेस अपने जो गेटअप में आ गई, चेंज कर कर के ना मैं इतना परेशान हो गई थी आज तो कि पता नहीं कौन सा ही दिन है आज मेरा। और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। तो फिर हम गए फैशन कैंप पे, सोचा हमें यहाँ से कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ एंट्री होते ही मेरे को ये लग रहा था कि गट फीलिंग आ रही थी कि मुझे यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा। भूख लग तो दिमाग में काम नहीं कर रहा था। तो मैंने वो भुजिया होता है ना ब्रेड के साथ आता है, वो मैंने भेलपुरी वाला मैंने वो लिया। खाते खाते मैंने सोचा कुछ समझ में आएगा तो देखते हैं। और फिर भी यहाँ पे भी हमने खूब सारी ड्रेसेस देखी। ये ना मतलब वो सारे ओल्ड टाइप ही लग रही थी। मतलब मैंने काफ़ी लोगों की देख रखी थी कि ऐसी ड्रेस पहनी हुई है, तो मुझे ये लग रहा था कि कुछ नया ही लेना है, बट नहीं, कुछ नहीं मिला। तो फिर ये ना सेल पे लगे हुए हैं कुर्ते 500 के, तो ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर मैंने कोट भी देखा, बट ये भी मेरे पास कोट तो एक्चुअली काफ़ी है, तो मैंने ये नहीं लिया। और फिर हम दूसरे सेक्शन में गए कि चलो वहाँ से कुछ समझ आ जाएगा, बट नहीं, कुछ समझ नहीं आया। फिर हम फाइनली निकल लिए बाहर। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, मतलब एंटर होते ही ना, फैशन कैंप वालों का बड़ा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, तो अच्छा लगता रहता है, मतलब पॉजिटिव वाइब आती रहती है। और यहाँ पे आप मेरी शक्ल देख रहे हो, इतना ज़्यादा मैं इरिटेट हो रही थी, मुझे ये लग रहा था कि बस अब घर चल दो बस। क्या खाना है? क्या खाना है? भुजिया खाना है? भुजिया नहीं, ब्रेड खानी तो ब्रेड खा लो। अभी आपने खा लिया, बस बहुत हो गया। ब्रेड ना चला के फेंका है आपने, पता है आपको? तो बस हम लोग सोच रहे थे कि अभी हम निकलेंगे घर, तो मम्मी कहते कि एक और शॉप है, यहाँ पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, माही ब्यूटी के यहाँ पे आए। तो मैंने बोला चलो लास्ट ऑप्शन है, पहन के देख लेती हूँ। तो मेरे को ये ब्लैक वाला थोड़ा सूट सही लगा था, तो मैंने बोला चलो ये ट्राई कर लेती हूँ। मूड तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं वो हो गई थी परेशान, तो वो पहन के देखा तो ये थोड़ा सही लगा, मतलब इतना अच्छा तो नहीं लगा बट ठीक है। तो फिर ना मेरे को जब इसका प्राइस पता चला ना कि ये सिर्फ 600 रुपीज़ का है, तो मैंने इसको छोड़ा नहीं। मैंने बोला ये तो मैं ले ही लेती हूँ, 600 में क्या आएगा यार। और फिर मैंने और भी ड्रेसें पहन के देखी, और ये मैंने पिंक वाला भी देखा पहन के, तो ये भी सिर्फ 800 रुपीज़ का था। तो मेरे को ये तो ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने बोला चलो ये देखती हूँ। बट कलर इसका अच्छा लग रहा था, बट इसका ना जो घेर है वो थोड़ा बड़ा सा लग रहा था। तो मैंने बोला चलो देखती हूँ, मतलब लेना या नहीं। पहन के देखा तो सही लग रहा था। और ये मैडम तो मेरे पीछे पीछे ही रहती है, तो फिर मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी को भी सही लगा इसमें कि एक और कलर था ब्लू वाला, तो ये मतलब ठीक लगा। मैंने बोला देखते हैं अब ये लेना है या नहीं लेना। फिर मैंने भैया के पास और गई, मैंने बोला और कोई ऑप्शन देखते हैं, तो उन्होंने ये फ्रॉक टाइप दिखाई। केड़ी वाली? आ वाली दिखाना भैया। हाँ क्या है? दादी मर जाएगी। नो। तो उसके बाद मैंने ये भी ऑप्शन लिया, मैंने बोला ये भी पहन के देखती हूँ। तो फिर ये तो मेरे को थोड़ा सही सा लगा। मेरे को हंसी आई थी कि मैं आज पूरा दिन यही करती रही, मतलब चेंज कपड़े देख पहन के देख रही थी कि ये सही है, ये सही है। तो ये मेरे को थोड़ा सही लगा, मतलब जो वो पिंक वाला पहना था उसमें पूरा डिज़ाइन था, इसमें फुल डिज़ाइन नहीं है, तो ज़्यादा डिज़ाइन मेरे को अच्छे भी नहीं लगते। तो मैंने ये मतलब देख लिया कि हाँ ये लेना है। और गुड्डू तो ना परेशान होकर नीचे ही लेट गई थी कि भैया अब मम्मी तो आज नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे तो मेरी बस ऐसे हो गया था कि भैया ख़त्म हो गया, बस अब बहुत हो गया, मिल रहा है नहीं तो नहीं लेते, लेना तो ले लेते हैं। फिर मैंने तो 2 फाइनल अपने कर लिए थे, और उसके बाद मम्मी की बारी। मम्मी ने भी वेलवेट का सूट लेना था, तो फिर मम्मी ने ये वाला पहना, बट मम्मी इतना ज़्यादा मतलब खुश नहीं थे कि मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बट मैं कह रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें 2 ऑप्शन थे, और इसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले लो। उसके बाद मम्मी ने ये पहन के दिखाया, मतलब इसका ये 2 ऑप्शन थे सूट के, बट मेरे को वही अच्छा लगा। तो मम्मी मेरे को पूछ रहे थे कि कोई अच्छा लग रहा है कि वो, मैंने बोला वही अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने यहाँ पे ये 2 सूट मेरे और ब्लू वाला मम्मी का ले लिया था। और यहाँ पे मम्मी एक और देख रहे थे कि कोई और पसंद आता है तो वो भी देख लेती हूँ। तो अभी तो उसके बाद मम्मी ने ये ब्लैक वाला भी पहना, ये तो अच्छा लग रहा था, बट ये ना सिंगल मतलब पीस था, मतलब इसमें जैगिंग वगैरह कुछ नहीं थी,
तो फिर मम्मी कहते नहीं मेरे को अब इतना समझ नहीं आ रहा। और ना गुड्डू भी बहुत ज़्यादा चिक कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं मार्केट आया हुए, तो ये रो रही थी कि बस घर चलो घर चलो। तो मम्मी कहती कि फिर कभी आ जाएंगे, चलो अभी तो ये हम 3 ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिए और एक मम्मी ने लिया। तो मानो कि मेरे 2 सूट मतलब वो वाला 1000 का और ये 1600 के 2 सूट मेरे बन गए थे। और मम्मी का जो था वो 1700 का था। ये माही ब्यूटिक है, अगर आपने जाना हो यहाँ से ख़रीदना हो तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं आप। बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइस पे आपको ड्रेसें यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब इन्होंने सेल तो निकाली होती है हमेशा। तो बस हाई गुड्डू ने वहाँ पे खाए एक गोलगप्पे, मैंने और मम्मी ने खाई टिक्की और फिर हम निकल लिए ऑटो से वापस घर की ओर। तो आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग जो सूट लेके आए थे वो ये था, ये मेरा वाला ब्लैक था, एक ये ड्रेस थी और एक मम्मी का ब्लू था। और यहाँ पे गुड्डू का ये बिलीव करोगे सिर्फ 500 रुपीज़ का ये कोट आया है और ये पापा के लिए कोट लेके आए थे। तो यहाँ पे हम लाए थे ये सारी चीज़ें। बाय बाय।